इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज कुछ और सीखें, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा में भरकर और भी कुछ नई बातों को जान सके। मेरे साथ आप लोग निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर 32 वचन। यह घटना है, इस घटना को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस घटना में हम जाएंगे और प्रभु का आत्मा में जो सिखाना चाहता है हम अपने आप को दे समर्पण करें, ताकि प्रभु आज हमें कुछ बातों को सिखाए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन और भी मजबूत हो जाए। मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 32 वचन। जी हाँ, पढ़िए और सब लोग ध्यान से सुने। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच, उस समय नाव जो थी वो झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। यीशु को उन्होंने कहा कि यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने कुछ कहा यीशु से, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आगे, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। ध्यान से सुने, 14 अध्याय मत्ती का किताब उसके 22 से लेके 32 तक एक घटना है, और इस घटने के बारे में आप लोगों को पता है। घटना यह है कि यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाने के बाद बहुत सारे लोग यीशु से मिलने आए, शायद प्रार्थना करवाने के लिए आए, यीशु को अपने जिंदगी के दुख सुनाने के लिए आए, या बहुत सारी सलाह प्रभु से लेने के लिए आए। जब प्रभु से लेने के लिए आए, प्रभु सबके लिए दुआ किया, लेकिन थोड़ा समय गुजर रहा था और प्रभु को झील के उस पार जाना था। तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, उनको बोला, एक काम करो, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इनके विषय को मैं सुनता हूँ, तुम सब मिलकर झील के उस पार जाने के लिए तैयार हो जाओ और नाव छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो चेले प्रभु को छोड़कर चले गए और झील पर उन लोगों ने नाव का सफर स्टार्ट किया। और यीशु यहाँ शाम के समय उन सारे लोगों से बातचीत करता रहा, प्रार्थना करता रहा। और जब वे सब लोग चले गए तो प्रभु उसके बाद वो पहाड़ पर गया और पहाड़ पर जाकर प्रभु प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसी झील पर, जिस झील में प्रभु के 12 चेले सफर कर रहे थे, प्रभु उसी झील में पानी पर चलकर, लिखा गया है चौथे पहर का मतलब है यहूदियों के संस्कृति में दोपहर का 12 बजना, 1 बजना, 2, 3, 4 ऐसे नहीं बोला जाता। वे लोग पहर को बांटते हैं, जैसे उनका पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर अगर बोला जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए चौथा पहर का मतलब है रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे। इस समय को वे लोग चौथा पहर बोलते थे। तो प्रभु कब आया आपको ये जानने की आवश्यकता है। 3 से सुबह के 6 बजे के बीच प्रभु यीशु पानी पर चलकर उन लोगों के पास आया। जब आया उन लोगों ने बोला भूत है। पतरस ने कहा कि प्रभु आप है, अगर है तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दो। यीशु ने कहा बेटा आ। जब पतरस आने लगा, चलने लगा,
बाइबल बताता है पतरस पानी पे जब डूबने लगा तो उसने चिल्लाया कि हे प्रभु मुझे क्या कर, मुझे बचा। तो बाइबल में लिखा गया यीशु तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसको पानी में से ऊपर उठाया और यीशु और पतरस दोनों मिलकर नाव पर आपस आए। और लिखा गया कि जब वे दोनों नाव पर आपस आए तो लिखा है कि जो हवा था पूरी तरह से क्या हो गया, थम गया, रुक गया। अभी इस वचन में मैं दो खंड में आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपका दृष्टि, आपका ध्यान दो बातों की ओर मैं करना चाहता हूं और इन दोनों बातों को प्रभु आज हमें सिखाए, समझाए और हमें एक और कदम प्रभु में आगे बढ़ाए और हमें सिखाए कि आत्मिक जीवन में जब इन चीजों से हम होकर गुजरते हैं क्यों ऐसा होता है, या क्या करने से ऐसा होता है, या क्या नहीं करने से ऐसा नहीं होगा। प्रभु आज इस वचन के द्वारा सहायता करे। इसमें दो खंड है या दो बातें हैं। इस पूरे घटना का दो पहलू है, उसको मैं दो भाग में मैं बांटा हूं। पहला एक भाग के बारे मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद दूसरे भाग के बारे में आपको बताऊंगा। फिर हम प्रार्थना करके आज के संदेश को अपने जीवन के साथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद देते हुए खत्म करेंगे। तो पहला जो भाग है, ध्यान से सुनिए, पहला जो भाग है वो ये है कि पतरस पानी में चलने से पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि पतरस को पानी में चलने का प्रेरणा आया। क्या है पहला? कि पानी में चलने से पहले पतरस के अंदर ऐसा कौन सा सोच उठा, पतरस के अंदर ऐसी कौन सी बातें आई, पतरस को ऐसा कौन सी बातें अच्छा लगा या प्रेरणा दिया या उसके अंदर जोश भर दिया जिससे वो ये सोचा कि मैं क्या करूंगा, पानी में चलूंगा। ये है पहला उसका क्या बोलेंगे, पहला पहलू। दूसरा पहलू, पतरस पानी में डूबने से पहले उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या सोचा और क्यों वो पानी में डूबा। समझ में आया मेरे बातों को? क्या है, पतरस क्यों पानी में चलना चाहा, अगर चलना चाहा तो पतरस क्यों पानी में डूबा। देखिए, अगर पतरस चलना चाह रहा था तो चलना चाहिए था, लेकिन पतरस चला नहीं, परंतु पतरस क्या होने लगा, डूबने लगा। तो मेरा आज इस संदेश का विषय ये है कि क्यों पतरस के अंदर ये आग्रह आया कि प्रभु मैं भी पानी में चलूंगा, और उसने चला भी। फिर पतरस के अंदर ऐसी कौन सी बातें उनके जीवन में आया जो जिस पानी पे वो चल रहा था उसी पानी ने उसे अपने अंदर खींचना स्टार्ट किया और आसमान के परमेश्वर ने अपना हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बचाया। क्या है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहा है, तब उस चेलों ने चिल्लाया कि ये भूत है, भूत है। और पतरस ने भी चिल्लाया होगा कि ये कौन है, भूत है। लेकिन वहां से आवाज आया, यीशु कहता है कि नहीं, कोई भूत नहीं है, मैं हूं और मैं पानी पर चल के आ रहा हूं। और जब पतरस ने देखा कि यीशु पानी पर चल के आ रहा है, ये थोड़ा अलग दिखा, थोड़ा अच्छा दिखा, थोड़ा बेहतरीन दिखा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम देखते हैं तो हमको वो चीज देखना बहुत पसंद आता है। कलीसिया में भी कुछ लोगों को आराधना पसंद नहीं आता है, वचन पसंद नहीं आता है, प्रभु की महिमा करना पसंद नहीं आता है। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलीसिया को ढूंढते हैं जहां पे चिन्ह हो, जहां चमत्कार हो, जहां छुटकारा हो, जहां पर प्रोफेसी हो, जहां पे प्रभु का क्या बोलते हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। ऐसे कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब देखते हैं तब वो वहां भागना शुरू करते हैं। क्यों? हर एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब पतरस ने देखा कि हमारा यीशु पानी पर चल रहा है, तो पतरस के जीवन में क्या हुआ कि पतरस उस पानी पे चलने के लिए तैयार हो गया। पहला रीजन ये है कि उसने प्रभु को देखा और प्रभु को देखकर उसने ये सोचा, अगर मेरा खुदा चल सकता है तो मैं भी उसके समान पानी पर चल सकता हूं। ये गलत सोच नहीं है। मालूम है, बाइबल का परमेश्वर एक बात कहता है, क्या कहता है, जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। तो पतरस हर समय से आगे रहता था। वो पतरस यीशु के समान बनने के लिए मन में आग्रह किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के समान बनने का जब कोई आग्रह करता है, ये आग्रह गलत नहीं है। ये आग्रह दुनिया का सबसे बेहतरीन आग्रह में से एक आग्रह है।
जब कोई विश्वासी, जब कोई भाई, जब कोई बहन इस बात का निर्णय लेता है, प्रभु मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे किसी की ओर नहीं देखना, मुझे आपका जैसा बनना है, तो प्रभु कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन निर्णय यही है कि अगर कोई यीशु जैसा बनना चाहे। यहां 12 चेले नाव में बैठे हुए हैं और नाव में बैठने समय किसी के मन में ये नहीं आया कि वो पानी पर चले, वो पानी पर जैसा यीशु चल रहा है वैसा चले। लेकिन एक ऐसा चेला था जिसके मन में ये चीज आया कि ये प्रभु अगर तू चल रहा है तो मैं भी चलकर आ सकता हूं। और पतरस के मन में ये प्रेरणा जगाने वाला कोई और नहीं, उसी का यीशु हमारा सृष्टि करता है। यीशु को देखकर हमारा जीवन सीखना चाहिए। और पतरस ने जो किया है गलत नहीं किया है। मैं भी प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे किसी पासवान के समान नहीं बनना, किसी बड़े अमीर व्यक्ति के समान नहीं बनना। अगर बनना ही है तो मुझे तेरे जैसा बनना है। तू जैसा बोलता है, तू जैसा देखता है, तू जैसा बातें करता है, तू जैसा प्रचार करता है, और इसके अतिरिक्त जैसा तू 5000 लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से खिलाता है, अनुग्रह दे कि मैं भी खिलाऊं। जैसा तू लंगड़ों को चलाता है, अनुग्रह दे कि मैं भी चलाऊं। जैसा तू अंधों की आंखों को खोल देता है, अनुग्रह दे कि मैं भी खोल दूं। और ये चीज सोचना गलत नहीं है। तो पतरस ने यीशु को देखकर सीखा कि मैं भी पानी में चलना चाहता हूं। इसलिए जब भी कभी आप बाइबल पढ़े, पवित्र शास्त्र पढ़े, पुराना नियम जरूर पढ़े, पूरा बाइबल जरूर पढ़े, लेकिन अपने जीवन में एक रूटीन बना के रखिएगा। प्रभु के बारे में सीखते रहिएगा, मतलब सुसमाचार पढ़ते रहिएगा। हर दिन सुसमाचार कम से कम 1, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ते रहिए, क्योंकि सुसमाचार जो चीज है वो आपको यीशु के क्वालिटी से भर देगा। सुसमाचार आपको यीशु के स्वभाव से भर देगा। इसलिए सुसमाचार पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपको यह पता चलेगा इस संसार में मेरा यीशु चल कैसा रहा था, देख कैसा रहा था, कार्य कैसा कर रहा था। तो पतरस के मन में जो जिज्ञासा हुआ, ये जिज्ञासा किसी के और से नहीं। चेलों ने नहीं बोला पतरस जा तू भी जाकर चल, लेकिन चेलों ने किसी ने नहीं बोला, लेकिन यीशु को देखकर पतरस के मन में जिज्ञासा हुआ कि मैं भी चलूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु के बारे जब आप पढ़ते हैं कि यीशु ने हाथ बढ़ाया और वहां पे कोढ़ शुद्ध हो गया, यीशु ने हाथ बढ़ाया वहां 38 वर्ष से पड़ा हुआ व्यक्ति चंगाई को पाया, यीशु ने आज्ञा दिया ये हो गया, यीशु ने ऐसा बोला ऐसे हो गया। क्या ये से सुनते समय आपको क्या लगता है कि हे प्रभु केवल तू करेगा या हम करेंगे? कुछ विश्वासी अलग धारणा में जीवन गुजारते हैं, लेकिन कुछ विश्वासी उन विश्वासियों से अलग होता है और वो सोचता है नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उन लोगों में गिनती आता है किसका? पतरस का। और पतरस हर समय से प्रभु में आगे बढ़ने वाला एक चेला था। और पतरस ने प्रभु को देखकर कहा कि हे प्रभु मैं भी पानी पे चल के आना चाहता हूं। और जब यीशु को देखा, पतरस के अंदर एक सोच आया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते जब आपने देखा कि यीशु मुर्दों में से कई सारे मुर्दों को जिला दिया, क्या आपने कभी ऐसा सोचा क्या मैं भी कई मुर्दों को जिला सकता हूं क्या? जब आपने यीशु को देखा कि यीशु बहरों के कानों को खोल दिया, क्या आप में से किसी के अंदर में ऐसा एक इच्छा जगा कि क्या प्रभु अगर किसी के कान को खोल सकता है तो क्या मैं ये कान खोल सकता हूं? क्या आप में से किसी के अंदर ऐसा इच्छा हुआ कि प्रभु लकवे से पड़े हुए व्यक्ति को जब चंगाई दिया, क्या आप लोग कभी सोचा कि प्रभु आपने जैसा लकवे की बीमारी को शुद्ध कर दिया, चंगाई दे दिया, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं? ये कब होगा मालूम है? जब आप यीशु को देखोगे तब यीशु का स्वभाव आप में आएगा। जो यीशु करता था वो आपके जीवन में होना शुरू होगा। लेकिन यीशु जैसा बनने के लिए आपके अंदर एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। विदाउट टेक डिसीजन, बिना डिसीजन के कोई भी व्यक्ति यीशु जैसा बन नहीं सकता। अब सुनिए, पतरस ने एक निर्णय लिया कि यीशु अगर चल रहा है मैं भी पानी में क्या करूंगा? चलूंगा। और जब ऐसा अपने मन में सोचा, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं एक व्यक्ति पानी में क्यों चलने के लिए उतावली हुआ? किसको देखकर? यीशु को देखकर।
और जब यीशु को कोई देखता है, मन में प्रेरणा आना बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग बोलते हैं ना, उस पास्टर को देखते हैं कि वो पास्टर जब हाथ बढ़ाता है कई लोग चंगाई पाते हैं। आप उस विश्वासी को देखते हैं कि उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, बहुत अच्छा लगता है। आप उस भाई को देखते हैं, प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते हैं मेरे जीवन में भी प्रभु ऐसा काम करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके जीवन में भी काम करे, सोचना अच्छी बात है, लेकिन सोचने के बाद एक चीज जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक निर्णय लेना पड़ेगा। क्या निर्णय? कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी ये चीज होने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में क्या करता हूं? समर्पण करता हूं। और पतरस ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं भी पानी में चलूंगा। आप ध्यान से सुनिए, निर्णय केवल लेना काफी नहीं है। उसका 28 वचन पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। बस क्या कर? आने की आज्ञा दे। आने की आज्ञा दे। ध्यान से सुनिए, जब पतरस को पानी पे चलने के लिए प्रेरणा मिला यीशु मसीह के द्वारा, पतरस ने यीशु मसीह को क्या बोला? कि हे प्रभु, अगर तू है तो एक काम कर, मुझे भी पानी पर चलकर आने के लिए अनुमति दे। ऐसा नहीं कहा। क्या बोला? वहां कौन सा शब्द इस्तेमाल है? आज्ञा दे। क्यों प्रभु को पतरस ने कहा आज्ञा दे? आप और हम होते तो हम बोलते, प्रभु अगर तू पानी पे चल रहा है तो अनुग्रह दे कि मैं भी पानी पे चलूं। आप और हम होते तो ऐसा बोलते, प्रभु तू पानी पे चल रहा है, तू बोल प्रभु क्या मैं आऊं? ऐसा हम प्रभु से बोलते। लेकिन पतरस के मुंह से निकलने वाले शब्द पे कुछ रहस्य छुपा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। पतरस ने ये नहीं बोला प्रभु, ये नहीं बोला मुझे आपका हां चाहिए। पतरस ने ये बोला मुझे आपका हां नहीं, आज्ञा चाहिए। क्यों पतरस ने बोला आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं? सुनिए ध्यान से, क्योंकि पतरस को पता है कि पतरस जो अभी करने के लिए सोच रहा है वो अनुमति से नहीं होगा। मैं पानी पे चलना एक दुनिया के स्वभाव से विपरीत है, दुनिया के साइंस के स्वभाव से विपरीत है। इसलिए अगर मैं उस पे चलकर आऊं तो मुझे चलकर आने के लिए प्रभु का रजामंदी से ज्यादा प्रभु का क्या चाहिए? आज्ञा चाहिए। क्यों? क्योंकि पतरस को मालूम है ये यही प्रभु है, जब एक पेड़ से कहा सूख जा तो पेड़ सूख गया। यही प्रभु है जब किसी लकवे की बीमारी से कहा उठ और अपना खाट उठा और चल फिर, जैसा प्रभु ने कहा वो लकवे की बीमारी तुरंत चंगाई पाया। तो पतरस ने उसके साथ घूम घूम कर एक बात जाना कि अगर खुदा आज्ञा दे दे तो मेरे जैसा हजारों लोग पानी पे चल सकता है। मेरे बातों को समझिएगा। जब भी कभी आप असाधारण काम करने के लिए अपने जीवन में फैसला ले, जब भी कभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए अपने जीवन में फैसला ले या निर्णय ले, वो हर एक निर्णय में आपको खुदा से पूछना पड़ेगा, हे प्रभु मुझे तेरा अनुमति नहीं, क्योंकि अनुमति कोई और देता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आज्ञा चाहिए। क्योंकि तेरा आज्ञा के बारे में बाइबल में लिखा गया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरे मुख से निकलने वाला एक एक वचन नहीं टलेगा। इसलिए हमको प्रभु में अलौकिक काम करने के लिए क्या चाहिए? प्रभु का हां नहीं, आज्ञा चाहिए। मतलब पतरस से बोलना चाह रहा था, प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, तू आज्ञा दे तो मैं जब पांव रखूं तो मुझे सड़क जैसा फील हो। इसका मतलब पतरस के अंदर विश्वास भर गया, पतरस के अंदर एक अलौकिक विश्वास आ गया कि मैं पानी पर क्या कर सकता हूं? चल सकता हूं। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब भी कभी भी आपका खुदा या आप प्रभु में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, याद रखिएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से पहले आपका परमेश्वर का आज्ञा आपके साथ होना जरूरी है। एक बार ऐसे मैंने सुना, अमेरिका में किसी ने बोला कि मैं पानी पर क्या कर सकता हूं? चल सकता हूं। जैसा यीशु ने चला मैं भी चल सकता हूं, क्योंकि यीशु के द्वारा पतरस भी चला, इसलिए मैं भी चल सकता हूं। तो वो गया, उसको उस सिस्टर को तैरने नहीं आता था, वो पानी के बीच में गया और उसके ऊपर पानी में कूद गया और बोला मैं वहां पे चलूंगा। चलना तो दूर की बात है, उसका डेड बॉडी वहां से निकालना पड़ा। क्या हो गया? वो मर गया। लोगों ने क्या बोला? तेरा परमेश्वर तुझे बचा नहीं पाया। कुछ दिन पहले हमारे फेसबुक में, यूट्यूब में एक वीडियो आया था कि जिस रीति से मूसा ने समुद्र को दो भाग किया,
ऐसे एक आदमी को आप देखे होंगे, वो पानी आ रहा था, उन्होंने भी लाठी लेकर ऐसा करने के लिए कोशिश किया। अब बड़े शौक से अपना सीना को चौड़ा करके वहां पे खड़ा था और पानी रुका नहीं, पानी उसको ऐसा दौड़ाया, ये अपना डंडा लेके उल्टा भागा। तो बोलने वाली बात क्या, लोग बोलेगा तेरा परमेश्वर जो मूसा के साथ किया तेरे साथ क्यों नहीं किया? तेरा परमेश्वर जो पतरस को पानी में चलाया, इस बहन को पानी पे क्यों नहीं चलाया? मालूम है आज मसीह लोग, ऐसे कई मसीह लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्यों बर्बाद हो रहे हैं? वे अलौकिक काम करना चाह रहे हैं, लेकिन विदाउट कमांडमेंट, बिना प्रभु से पूछे, बिना प्रभु की आज्ञा जाने, बिना प्रभु की आज्ञा जानकर अगर आप करोगे तो आप कभी पानी पे चल नहीं पाओगे। वही पानी आपको क्या कर लेगा? निगल लेगा। इसलिए प्रभु में कुछ भी करे, पहले प्रभु से क्या मांगे? परमिशन नहीं, क्या मांगे? आज्ञा। और परमिशन बहुत जल्दी मिलता है, आज्ञा थोड़ा समय लगता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है, हम किसी के पास भी जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं और किसी के भी सर पे हाथ लगाकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उसका भूत निकल जाएगा प्रभु के नाम से, लेकिन रात में उसका भूत आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा बेटा तू जो आया था, निकाला था, ये मत सोचना मैं तेरे द्वारा निकला, तेरे मुंह से एक नाम आया था। कौन सा नाम? यीशु का नाम। मैं उसको रिस्पेक्ट किया इसलिए निकल गया। तो हम बोलेंगे अभी क्यों आया? तेरे लिए आया। सुनिए ध्यान से, मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा जब हम बिना आज्ञा पाकर करते हैं, गलती हो जाएगा, शैतान काम करेगा। मालूम है कई लोगों के जीवन में कई बंधन, कई बाधा, कई रुकावटें, कई बीमारियां इसलिए वास करता है क्योंकि उन लोगों ने ना बिना प्रभु के आज्ञा मांगे उस बॉर्डर को उन लोगों ने क्रॉस कर दिया। आज जब अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे, आपका परमेश्वर आपके लिए वहां पर नहीं आ पाएगा। जी ये जरूर है कि आपका खुदा आपको मरने नहीं देगा, नष्ट होने नहीं देगा, इसके समान आपको बचाएगा। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि पानी पे अगर चलना चाहते हैं, ये शौक रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शौक रखने से नहीं होगा। आपके खुदा से पूछना पड़ेगा, क्या आपका आज्ञा है कि मैं पानी पर चल के आऊं? मैंने सुना एक जगह में ऐसा हुआ, एक प्रभु का एक भक्त मर गया। आज प्रभु का भक्त मर गया, कुछ पास्टर्स लोग मिलकर उसके घर के अंदर प्रार्थना करने लगा, प्रभु इसे जिला दे, प्रभु इसे जिला दे, प्रभु इसे जिंदा कर, प्रभु इसे जिंदा कर। बाहर बहुत सारे अन्य जाति लोग भीड़ हो गए क्योंकि अभी उनको उठाकर ले जाना है। तो सब प्रभु के दास लोग, लीडर्स लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे, प्रभु इसको जिला दे, इसको जिला दे, इसको जिला दे। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर आया, किसी ने उससे पूछा क्या हुआ? बोलता नहीं प्रार्थना किए लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। तो बोला क्यों जिंदा नहीं हुआ? आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ट्राई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देखिए प्रार्थना ना कोई तुक्का नहीं है। इसलिए कभी कभी जब परमेश्वर आपको कोई जगह में रखता है, ये मत सोचो कि खुदा हर एक मुर्दों को जिलाने के लिए इस दुनिया में आया, हर एक कोड़ियों को शुद्ध करने आया, नहीं। हर एक लोगों को बचाने के लिए, अर्थात उनके बीमारियों को ठीक करने नहीं। आपको समझना पड़ेगा मिनिस्ट्री में जब आप हैं, हर बीमारियों के लिए प्रभु चंगाई देने नहीं आया, हर मुर्दों को जलाने के लिए नहीं आया। इसलिए कभी भी कोई भी मर जाए, ऐसा ना जाए किसी के घर में और ना बोले कि आप, मेरा खुदा आपको जिंदा करेगा जैसे लाजर को जिंदा किया था। आपका नाम खराब होगा। क्यों? पूछना पड़ेगा प्रभु क्या आपका आज्ञा है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के 3 मुर्दा जिलाने के बाद भी बाइबल में और भी कई मुर्दा जिंदा हुआ, और बाइबल के अलावा आज भी कई मुर्दा प्रभु के नाम से जी उठता है। लेकिन सब में एक चीज है, प्रभु का आज्ञा शामिल है। इसलिए कोई भी सेवा करे, किसी के लिए प्रार्थना करे, किसी के घर विजिटिंग में जाए, कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से पहले बैठ जाए प्रभु के पास और बोले प्रभु मुझे तेरा अनुमति नहीं, तेरा आज्ञा दे, क्योंकि तेरा आज्ञा में अगर मैं उतरूंगा तो पानी भी मेरे लिए सड़क बन जाएगा। ये चीज होना चाहिए। जब प्रभु का आज्ञा पाकर नहीं करते ना, तब बहुत गड़बड़ होता है। आपको एक बात बताऊं, प्रभु के एक महान दास जिसका नाम है एलिया, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 36 में लिखा हुआ वचन को मैं पढ़ाना चाहता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये कौन मालूम है? ये वो प्रभु का दास है जिसके प्रार्थना से आसमान से क्या उतर आया? आग उतर आया। सुनिए क्या लिखा है,
फिर भेंट चढ़ाने के समय, हाँ, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, सुनेगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आज यहाँ प्रकट कर, हाँ, कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब, ये देखिए ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। इसका मतलब ये एलिया जो प्रार्थना कर रहा है ना, ये एलिया का अगुवाई नहीं है, एलिया ने परमेश्वर से वचन पाकर किया, इसलिए आसमान से आग उतरा और वहां पे रखा हुआ बलिवेदी को जलाकर भस्म कर दिया। यहाँ एलिया क्या बोल रहा है मालूम है? ये परमेश्वर बता दे कि तू ही परमेश्वर है और बता दे कि मैं तेरा दास हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ नाटक नहीं था, तेरे ओर से आवाज सुनकर किया है। आपको मालूम है जब परमेश्वर के दास लोग कुछ करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है कि उसका खुदा उसको करने के लिए बोलता है। इसलिए बिना आज्ञा पाकर आप पानी पे मत उतरिए, आपको पानी क्या कर लेगा? डुबा लेगा। तो पतरस के मन में निर्णय लिया कि मैं पानी पे चलूंगा, लेकिन उस पानी पे चलने के लिए उसको क्या चाहिए था? प्रभु का आज्ञा। और प्रभु को जब बोला गया, तीसरा वहां पे एक बात हुआ, उसका पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा गया है? 29 वचन पुराना वाला। हाँ, उसने कहा, यीशु ने कहा आ। बस यीशु ने क्या कहा? आ। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यह यीशु का जो आ है ना, ये मामूली आ नहीं है, ये यीशु का आ आज्ञा वाला आ है। कैसे आज्ञा वाला है मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। मेरा यीशु, जैसे मैंने बीते सप्ताह बताया कि अगर वो आपके घर आया तो आपके घर में चाय पे बातचीत करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब वो कुछ बोलता है उसके मुंह से निकलने वाली हर एक बातें क्या बन जाता है? आज्ञा बनता है। तो यीशु ने कहा आ। तो यीशु ने जब कहा आ, तो पतरस ने एक बात जाना, अगर यीशु ने आ कहा तो ये आज्ञा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर जाकर क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है और तूने मेरा सुन लिया है। यहाँ मौजूद सब लोगों को ऐसा दिखा बता। और उसने, यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ। जैसे प्रभु ने कहा लाजर बाहर आ, सुनिए, अब तो जिंदा इंसान पानी पे चलेगा वो बात अलग है, लेकिन मरा इंसान जब यीशु का आ सुनता है वो कब्र छोड़ के बाहर आता है। यीशु का आ में बहुत सामर्थ्य है। यीशु मसीह एक जगह जा रहा था, जो मैंने पहले कहा, यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा और बोला, मुझे भूख लगा है, क्या ये पेड़ से कोई फल मुझे मिलेगा? प्रभु ने यहाँ वहां देखा, कोई फल प्रभु को नहीं मिला। प्रभु ने कहा, आज के बाद तेरे इस पेड़ में से कोई फल ना खाने पाए। प्रभु बोलकर चला गया। जब दूसरा दिन सुबह में सब चेले आने लगे और सब चेलों ने देखा ये पूरा झाड़ क्या हो गया? सूख गया। प्रभु के मुख में, जीभ में सामर्थ्य था। और प्रभु का आ मामूली आ नहीं था। आपको मैं बताऊं, एक बार प्रभु यीशु मसीह एक जन के घर गया, वहां पे एक लड़की सो रही थी। लोगों ने बोला कि देखो ये तो मर गया है। प्रभु ने बोला नहीं, मरा नहीं, क्या कर रहा है? सो रहा है। सबों ने हंसा। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हे तलीता कुमी, उठ। क्या बोला? मतलब हे लड़की उठ। प्रभु का बोलना उठ में सामर्थ्य है, प्रभु का बोलना आ में सामर्थ्य है, प्रभु का बोलना सुख जा में सामर्थ्य है। अब जब प्रभु उसको बोलता है आ, अब पतरस समझ गया कि मुझे आज्ञा मेरा खुदा मुझे दे दिया, अब मुझे दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। मैं बताना चाहता हूं, जब भी प्रभु के लिए कुछ काम करे, प्रभु की ओर से वो आ सुने, प्रभु की तरफ से उस चीज को सुने, तब ही आप पानी पर क्या कर पाओगे? चल पाओगे। और मालूम है वो पानी पर चलने के लिए उतरा। आप पकड़े, उसे पढ़िए, उसका क्या लिखा गया 29 का आगे। उसने कहा आ। यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर के यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने एक सोच उसके अंदर आया। कहां पे रह के? नाव में रहकर। सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक विशेष बात बताना चाहूंगा। जब पतरस ने सोचा, बहुत कोई वहां पे था, लेकिन पतरस ने जब किया, अकेला पतरस वहां पे था।
आपको मालूम है 11 चेले उस लहर के बीच में, उस हवा के बीच में, उन लोगों ने बोला पतरस तुझे करना है तू कर, तुझे जाना है तू जा, परंतु हम 11 लोग कहां रहेंगे? इस नाव में रहेंगे। लेकिन जब प्रभु ने कहा आ, पतरस ने नाव का सहारा छोड़ा और एक ऐसे सहारा को पकड़ लिया जिसके सामने यीशु खड़ा था और पतरस चलना शुरू हुआ। बोलना मैं चाहता हूं, जब भी प्रभु आपको बुलाए या बोले आपको कुछ अलौकिक काम करने के लिए, जब निर्णय ले, जब आप अलौकिक काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, वो सब चीज छोड़ना पड़ेगा जो बाकी लोग उस पर विश्वास करते हैं। आपको उस नाव से बाहर आना पड़ेगा जिस नाव में कई लोग बैठे हुए हैं। आपको जगह से हटना पड़ेगा जो जगह पर कई लोग वहां बैठे हुए हैं। मेरा बोलने का मेरा मतलब यह है कि देखिए 11 लोग नहीं गए। आपको एक बात बताऊं, जब यीशु ने कहा आ, यीशु ने किसको बोला आ? किसको बोला? केवल पतरस को नहीं बोला, सबको बोला आ। लेकिन नाव में से कितना उतरा? हाँ। हम कहां रहना चाहते? नाव वाले विश्वासी या नाव से उतरकर पानी पे चलने वाला विश्वासी? कौन सा विश्वासी बनना चाहते हैं? देखिए नाव वाले विश्वासी जब घूम के आएगा ना झील, और बाहर आके बोलेगा मालूम है आज हम लोग झील पे गए थे, यहाँ वहां से हवा आया और हम नाव पे गए और वहां जाकर आपस आया, एक व्यक्ति ताली बजाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन यहां पतरस जाके बोल रहा है मैं नाव पे गया था, यीशु सामने था, हवा बहुत था, मैं नाव पर से नीचे उतरा और पानी पर चला। वहां पे 10 लोग तो थे ना, 10 लोग ताली बजाएगा। क्योंकि अलौकिक काम जब होता है कई लोग उसे सुनने के लिए तैयार होता है। लेकिन अलौकिक काम करने के लिए आपको 12 को छोड़कर, उन 11 को एक जगह रख के, वो सपोर्ट को भी छोड़कर आपको उतरना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। और जब उसने उस नाव को छोड़ा, नाव किसको दर्शाता है मालूम है? देखिए पानी पे चलना है तो पानी पे अगर जाना है क्या चीज की आवश्यकता है? पानी पे अगर कोई जाता है क्या चीजों की आवश्यकता है? नाव। ये तो विश्वास नहीं है, ये तो सहारा है कि नाव पानी पे चलता है। सही विश्वास किसके पास था मालूम है? पतरस के पास। ये लोग नाव के भरोसे में चल रहा था, पतरस अपने यीशु के भरोसे में चल रहा था। दोनों में बहुत फर्क है। आज भी 2 तरह का विश्वासी होता है। कुछ विश्वासी नाव में सफर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा नाव पे सफर करने वाले विश्वासी नरक नहीं जाएंगे, लेकिन उसका विश्वास उसके लिए बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अगर उसमें से कोई निकल कर ये बोलना चाहेगा खुदा मुझे आपके जैसा चलना है, तो वही उस पानी पे चल सकता है। लेकिन पानी पे चलने से पहले आपको नाव छोड़ना पड़ेगा, आपको वो 11 लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और जिस हाथ को आप नाव को पकड़े हैं उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। आप मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नाव से उतरने के बाद यीशु तक पहुँचने के लिए आपको चलाने वाला एक ही सामर्थ है, और वो है एक अलौकिक विश्वास। अगर ये विश्वास गया तो आप क्या हो जाओगे? नीचे जाओगे। और पतरस वहां पानी पर चलने लगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है यीशु के बाद जिन्होंने पानी पर चला होगा। केवल कौन? पतरस। भले ही वो कुछ कदम चला होगा, लेकिन पतरस चला है। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूं, जब आप प्रभु में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू करते हैं तब आपको क्या चाहिए? विश्वास। मालूम है जब यीशु ने कहा ये पतरस तू आ, यीशु के अंदर क्या आया? विश्वास आए। मैं बताऊंगा बिना विश्वास पतरस नहीं चला। जब आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। पतरस विश्वास के साथ चलना शुरू किया, और नॉर्मल विश्वास नहीं, एक दृढ़ विश्वास, क्योंकि उसने निर्णय लिया था कि मुझे यीशु जैसा क्या करना है? चलना है। मेरा आप लोगों से सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोग चाहते कि प्रभु मैं आप जैसा चलना चाहता हूं? अगर यीशु जैसा चलना है तो आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगा, नाव को त्यागना पड़ेगा, और नाव से उतरकर पानी पर क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। हम विश्वासी बोलते हैं ना, हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम तो स्वर्ग के निवासी हैं। स्वर्गवासी नहीं है, स्वर्ग के निवासी है। जब हम मर जाएंगे हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, और या तो प्रभु आए हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं? हम स्वर्ग के नागरिक हैं। अब ध्यान से सुनो, एरोस्पेस के बारे आप लोगों को मालूम है? एरोस्पेस सुने आप लोग? जो एरोस्पेस होता है जो लोगों को ट्रेंड करता है, लोगों को ट्रेंड करके अंतरिक्ष में भेजता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी में रहने का, चलने का, घूमने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, और अंतरिक्ष में रहने का, घूमने का और चलने का तरीका बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुने।
पृथ्वी पर आप ऐसे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाने के समय आपको कई महीनों के कड़ा मशक्कत के साथ, कई ट्रेनिंग के बाद आपको अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। और वहां जाकर यहाँ के जैसा हम दौड़ नहीं सकते। अगर यहाँ के जैसा हम दौड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। वहां जाने समय हमको एक सूट पहनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे ना कभी भी टीवी में, एक सूट पहनाया जाता है। वो सूट करोड़ों का होता है। मैं आपसे पूछता हूँ वो सूट क्यों पहनाया जाता है? आप बोलोगे पास्टर जी बहुत गर्मी लग रहा है, मैं खोलना चाहता हूँ। आप खोल के देखो सूट, आप क्या हो जाओगे? आप ब्लस्ट हो जाओगे, एक हड्डी तक नहीं मिलेगा आपका। क्यों मालूम है? उस जगह पे चलने का तरीका अलग है, वहां रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है। अगर इस पृथ्वी से चांद तक में इतना फर्क है तो इस पृथ्वी में स्वर्ग तक कितना फर्क होगा? नहीं समझ रहे हैं? अगर आप समझते तो आप हालेलुया बोलते। मैं बोल रहा हूं, अगर इस पृथ्वी में चांद तक जाने में इतना फर्क आ जाता है, करोड़ों का ड्रेस पहनना पड़ता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है, स्पीड नहीं चल सकते। वहां का खाना अगर हम खाना चाहते हैं तो ऐसा लेकर नहीं, पानी को भी छोड़ दो, पानी वहां पे ऐसा जाएगा, आप जाके उसे खा लो। तो यहाँ से चांद तक के सफर में इतना फर्क पड़ता है, तो यहाँ से स्वर्ग तक जाने का कितना फर्क पड़ेगा? लेकिन अच्छा या बुरा बात में समझेगा। लेकिन आज तक हम बोल रहे हैं प्रभु मैं जैसा हूं, मैं जैसा चल रहा हूं वैसा तू मुझे ले जा। प्रभु बोलेगा बेटा तू जैसा है, जैसा दिखता है, मैंने तुझे चुन लिया, लेकिन ऐसा तू वहां नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए तुझे बदलना पड़ेगा। तेरा स्वभाव, तेरा गुण, तेरा विश्वास, तेरा नजरिया, तेरा देखना, उठना, बैठना, जब तू पूरी तरह से बदलेगा, कहां के जैसा? आप में से कोई जा सकते हैं अंतरिक्ष में? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमको अंतरिक्ष जाने का ट्रेनिंग, लेकिन स्वर्ग जाने का ट्रेनिंग दे रहा हूं ना मैं, है ना? आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, कौन सा ट्रेनिंग है? ये दुनिया का भयंकर एरोस्पेस का ट्रेनिंग पा रहे हैं हम लोग, बिना सूट का, बिना रॉकेट का। एक दिन खुदा आएगा आसमान में, एक धूरी फूका जाएगा। बाइबल बोलता है द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड तब होगा कि पलक झपकते हुए इंसान इस धरती से 1 सेकंड से भी कम सेकंड में आसमान में प्रभु के पास होगा। हालेलुया। और ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा ग्रेटेस्ट मिरेकल होगा। लेकिन उससे पहले प्रभु एक बात पूछना चाहता है, चांद पे जाने के लिए लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, तो स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारा तैयारी कितना है? कर रहे हैं ना लोग? कैसे कर रहे हैं ना लोग? कहां जाने के लिए? चांद पे जाने के लिए। लोग बाल पकड़ के कर रहे हैं, लोग उसको मुक्का मार के कर रहे हैं। जब आपस में कोई लड़ाई करता है, सब समय विश्वासी एक बात को बोलता है, क्या मालूम है? मेरा खुदा अनुग्रहकारी है, मेरा खुदा अनुग्रहकारी है क्रूस पे, लेकिन इस बार जब आ रहा तेरे लिए मरने नहीं आ रहा है, उसके लिए मरने का मन रखने वालों को उठाने आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, अभी प्रभु आपके लिए मरने नहीं आ रहा है। अभी प्रभु किसके लिए आ रहा है? जो उस प्रभु के लिए मरने के लिए मन रखता है, उसको अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। जब उसने कहा पतरस से आ, तो पतरस पानी पे क्या करने लगा? चलने लगा। और जब पतरस पानी पे चलने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो यीशु जैसा पानी पे चला। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी पानी पे चलूं, लेकिन अभी घर जाकर नदी उदी में उतर मत जाइएगा आप लोग, ठीक है? फिर तो पता चलेगा, फिर मुझे कॉल आएगा कि कोई डूब गया, आप थोड़ा सा वो बना दो। ऐसा मत कीजिए, मौसम बहुत अच्छा है, 2024 देखें, 25 देखना है। तो इसलिए कोई घर जाकर तालाब में कूद मत जाइएगा कि पास्टर को बोलो मैं पानी में चल रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल ना करे। मैं बोलना ये चाहता हूं, आज्ञा पाए और प्रभु के लिए काम करे। मालूम है, अगर प्रभु आपको आज्ञा देगा बेटा मैं 1 सेकंड में तुझे यहां से यूएस से ले जाऊंगा, तो आपका खुदा कैसे भी ले जाएगा, लेकिन उसका आज्ञा होना चाहिए। अगर उसका आज्ञा है, सब कुछ परमेश्वर बदलेगा, अलौकिक काम करेगा, असंभव को भी संभव करेगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आज्ञा चाहिए। इसलिए प्रभु से आज्ञा पालो। कोई अगर आपके पास आता है कैंसर पीड़ित पेशेंट, कोई भी आकर बोले तो आप ये मत बोलना कि प्रभु चंगाई देगा, बोलना प्रभु चंगाई देगा। लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करना, क्या प्रभु इसके लिए दुआ करे तो ये चंगाई पाएगा। प्रभु कहेगा ये बीमारी मरने के लिए नहीं, अब लग जाओ उसके पीछे और दुआ में लग जाओ, और आपका परमेश्वर जैसा आपसे बोला है वैसा उसके जीवन में काम करेगा। क्यों? आज्ञा पाकर काम करने वाले लोग पानी के नीचे नहीं, पानी पर चलने वाले बनते हैं। लेकिन जो आज्ञा नहीं सुनते वो कहां जाता है? पानी के नीचे। तो पतरस पानी पे क्यों चला? पतरस पानी पे चलने से पहले उसके मन में क्या आया? यीशु को देखकर एक इच्छा जगा।
विश्वास जगा और यीशु से क्या मांगा, प्रभु आज्ञा दे कि मैं चलूं। प्रभु ने आज्ञा दिया और प्रभु ने कहा आ। और प्रभु का आ सुनकर पतरस पानी पर क्या होने लगा, चलने लगा। यहां तक स्टोरी बहुत अच्छा चल रहा था, यहां तक पतरस बहुत अच्छा था। अब मेरे संदेश के मैं दूसरे भाग में आना चाहता हूं कि पतरस डूबा क्यों था। सब बोले पतरस डूबा क्यों था। मैं क्यों ये बोलना चाह रहा हूं मालूम है, आज ये मैसेज उन सबों के लिए आशीष का कारण हो जो नाव पे बैठे उन विश्वासियों के लिए, ताकि वो उतरे, और जो उतर गए हैं उनको भी आशीषित मिले कि हम क्यों चल रहे हैं, और जो डूब रहे हैं उनको भी पता चले कि हमने क्यों में डूबा। मालूम है क्या हुआ था जो पतरस पानी के नीचे जाना शुरू किया। मैं फिर जाने से पहले पूछना चाहता हूं, क्या 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 परमिशन पतरस के पास था पानी पे चलने के लिए, मुझे बताइए। प्रभु का आज्ञा का बड़ा सर्टिफिकेट प्रभु का आज्ञा पतरस के पास था, और विश्वास पतरस के पास था, और उसका दृढ़ निर्णय पतरस के पास था, और अरे उसका खुदा सामने था, वो देखकर उसमें आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब भारी भारी सर्टिफिकेट लेकर क्या कर रहा था, वो सफर कर रहा था उस पानी पर। लेकिन यहां पर आते समय कुछ गड़बड़ी होता है, ध्यान से सुनेगा। उसका 30 वचन पतरस के दूसरे पहलू में आते हैं कि पतरस पानी में डूबने से पहले उसके साथ क्या हुआ। पढ़िए 30 वचन। पर हवा को देखकर डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया, हवा को देखकर डर गया। कितने लोग हवा को देखकर डरते हैं? अगर मैं पूछूं कितने लोग हवा को देख पाते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप हवा, जो यहाँ पे फैन चल रहा है आप तक आ रहा है, आप हवा को देख पा रहे हैं? नहीं। एक पतरस को कौन सा हवा दिखा? क्या देख लिया पतरस? पतरस को उस झील में हवा दिखा, लेकिन आज तक मुझे और आपको हवा दिखा नहीं। मैं सोचता हूं एक हवा आदम को खत्म किया, दूसरा हवा पतरस को खत्म किया। समझते तो आप लोग हंस लेते, कोई कोई नहीं समझे। मैं बोल रहा हूं एक हवा आदम की जिंदगी को खराब कर दिया, दूसरा हवा पतरस को पानी के नीचे ले गया। फिर भी नहीं समझे, खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब वाले हंसेंगे। ध्यान से सुने, जब पतरस ने किसको देखा? हवा को देखा। अब मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, पतरस के पास यीशु का आज्ञा था, पतरस के पास दृढ़ निर्णय था, पतरस के पास दृढ़ विश्वास था, पतरस के पास यीशु का सामने खड़ा हुआ चेहरा था, पतरस के पास यीशु का हाथ था, आ मेरे पास। ये सब कुछ दृढ़ निश्चय के साथ, एक अच्छा सर्टिफिकेट के साथ पतरस अपना यात्रा जब शुरू कर रहा है, बाइबल में लिखा है उसने हवा को देखकर क्या हो गया? डर गया। आपको मालूम है जो व्यक्ति नाव में है हवा ने उनको नहीं डराया, जो व्यक्ति नाव के बाहर है हवा ने उनको डराया। ये बहुत बड़ी बात है। जब जब आप प्रभु में कुछ अच्छा करने के लिए निर्णय लो, आपके जीवन में लॉस दिखाई देगा। मुझे ब्रदर सैम बीते सप्ताह मुझे बोला, पास्टर जी मैंने प्रभु के साथ चलने का मैंने निर्णय लिया और मैंने कोई डिसीजन लिया कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। पता है दो बार उसका बैग उससे खो गया। एक बार उसका बैग में सारा डॉक्यूमेंट्स था, उनके पैसे थे, कुछ एक्सपेंसिव चीज था, चला गया। दूसरी बार भी वो ट्रेन में आ रहा था, वो ट्रेन से उतरा और उसका बैग वहां छूट गया। बहुत जाके दौड़ा और उसने बोला मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं मैं प्रभु के साथ चलूंगा। मैं बताना चाहता हूं नाव वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नाव से नीचे वालों के लिए हवा हिलाकर रख देगा, लेकिन वही चल पाएगा जो यीशु को देखकर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। और हम कौन वाले हैं आपको देखना है। अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है, अगर आपके जीवन में बहुत रुकावटें हैं, अगर आपके जीवन में बहुत बाधाएं हैं, तो आप ना नाव पे सफर करने वाले लोग नहीं हैं, आप पानी पर खुदा के जैसा चलने वाले लोग बन जाएंगे और आपका परमेश्वर आपके द्वारा अलौकिक काम करेगा। और जब पतरस नाव के नीचे उतरा और कुछ देर तक चला, क्योंकि विश्वास था, यीशु का आज्ञा था, यीशु का हाथ था, यीशु का चेहरा था और उसका दृढ़ निर्णय था। जब वो यीशु के पास चल ही रहा था, उसने किसको देख लिया? हवा को देख लिया। अब मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हवा पतरस उतरा तब आया या हवा पहले से था? क्या लग रहा है? हवा पहले से था? शुरुआत में जो वचन पढ़े थे फिर से पढ़ लीजिए वाला वचन। शुरुआत में 14 का 23 से 24 से पढ़िए।
उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा, सुने नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अरे हवा था, हवा पतरस उतरा इसलिए नहीं आया, हवा था। इन लोगों को डर क्यों नहीं आया? क्योंकि जिसके बैंक में बैलेंस है ना उसको डर नहीं लगता। जिसके बैंक में बैलेंस नहीं है, अगर भरोसा खुदा पर नहीं है तो बहुत डरेगा। जिसके घर में ढेरों सोना है उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसके घर में क्या है? सोना है। अरे कुछ मुसीबत आ जाए सोना बेच देंगे, घर चला लेंगे, लेकिन किसी के घर में सोना तो क्या कंकड़ तक भी नहीं है ना, उसका भरोसा उस खुदा पर है। हालेलुया। यहाँ लिखा है जब वो लोग नाव पे थे तब भी हवा था, लेकिन डरा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके साथ क्या था? नाव था। नाव क्या है मालूम है? नाव किसको दिखाता है? सपोर्ट को। नाव किसको दिखाता है? आपका अच्छा दोस्त को। नाव किसको दिखाता है? आपके परिवार के सपोर्ट को। नाव किसको दिखाता है? जो आपके हाथ को ले पकड़ कर चलाने वाला। लेकिन एक समय आएगा सब कुछ छूट जाएगा। अब मेरा बात आपके लिए है, फिर भी हवा रहेगा, नाव आपसे दूर हो जाएगा, क्या आप डरोगे? ये सवाल है। मसीहत में हर वक्त हर कोई आपके पास वैसा नहीं खड़ा होगा जैसे जिंदगी की शुरुआत से खड़ा होता है। कभी ना कभी ऐसा मोड़ आएगा, आप देखोगे, आंखें खोलोगे, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कोई अच्छा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कौन पैसा देगा, कहां से आएगा, बच्चों को क्या खिलाए, कहां ले जाए, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और उसी समय एक सही समय है जो निर्णय अपने नाव पे रहते समय लिया था, जो निर्णय अपने नाव पे रहते समय लिया था कि खुदा तेरे जैसा चलूंगा, जो अपने प्रभु के चेहरों को देखा था, जो प्रभु से आज्ञा को लिया था, जो प्रभु ने कहा था आ, वही विश्वास के साथ आज भी चलो ना, आपका खुदा आपको डूबने नहीं देगा। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? नाव पे लिया हुआ निर्णय कभी कभी झील में आके खत्म हो जाता है। थोड़ा सोचो आप लोग, जिस दिन आप प्रभु पे विश्वास किए और बपतिस्मा लिए, आप लोग ऐसा बोलोगे खुदा अगर मौत भी आ जाए तो तेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बगल वाला कुछ बोल दे तो हम उसका जीवन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है मालूम है? ये इसलिए नहीं होता कि शैतान काम करता है, ये इसलिए होता है कि नाव पे लिया हुआ निर्णय डर के कारण खत्म हो गया। मैं एक बात बताऊं, आप लोग उसको बुरा मत समझिएगा। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का हाँ, परमेश्वर का चेहरा, आपका निर्णय चौपट हो जाएगा। एक चीज इसके विरुद्ध में भयंकर काम करता है, और वो क्या चीज है मालूम है? डर। आज प्रिया ने कहा ना, क्या कहा? डरो मत। यहां जो लिखा है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कितने लोग भरोसा करते हैं, डरो मत मैं तेरे संग। हम लोग गाना भी गाते हैं, डरो मत मैं तेरे संग हूं। लेकिन कितने लोग भरोसा करते हैं? हम और आप क्यों बोलते हैं डरो मत मालूम है? हम इसलिए बोलते हैं दूसरे डरो मत, इसलिए बोलना पड़ता है कि हमारे यहां वहां अगर डूबने पर आ जाए ना, पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए हमको मालूम है यहां वहां नहीं देखे, सीधा किसको देखे? परमेश्वर पे। अगर आप नाव छोड़े हैं तो आपका ध्यान हवा पे नहीं, आपका ध्यान किस में होना चाहिए? अपने यीशु पे। और मालूम है आपका निर्णय, आपका समर्पण, आपका बपतिस्मा, आपके जीवन में मिला हुआ अन्न भाषा का दान वरदान सब बेकार हो जाएगा अगर आप एक मुसीबतों को देखकर क्या कर ले? डर जाए। यहाँ पे देखिए पतरस, महान प्रभु का दास, उसने निर्णय लिया, पानी पर चला भी था, प्रभु का आज्ञा, प्रभु ने कहा हाँ बेटा आजा, सब कुछ चौपट हो गया। और एक डर उसको कहां ले गया? क्योंकि उसने क्या देखा? हवा। और हंसी की बात यह है कि हवा दिखाई नहीं देता है। वही हवा पहले था, डरा नहीं, लेकिन वही हवा उसको बाद में क्या किया? डराया, क्योंकि उसने हवा को देखने के लिए कोशिश किया। आपको मालूम है शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ चीज दिखाया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मत्ती 4 उसका 8 से लेके 10 पढ़िएगा। मत्ती 4 उसका 8 से लेके 10। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ, यदि दिखाया यहाँ पे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को हाँ प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। प्रभु ने क्या, शैतान ने प्रभु को क्या दिखाया? यहाँ पर
पतरस ने क्या देखा? हवा। वहां पे शैतान ने प्रभु को क्या दिखा रहा? दुनिया का बैर भाव, ऐसो आराम, बहुत सारी चीज। तो प्रभु से बोला, प्रभु अगर ऐसा तुझे चीज चाहिए तो मेरे पांव पर गिर कर क्या कर? प्रणाम कर। एक प्रभु ने बोला, हे शैतान चला जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को प्रणाम कर। प्रभु ने उसके सामने झुका नहीं। मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। हवा को भी शैतान ने कुछ दिखाया था। क्या दिखाया था? मेरे साथ कनेक्ट है आप लोग? हवा को शैतान ने कुछ दिखाया था। क्या दिखाया? फल दिखाया। लेकिन जब परमेश्वर ने फल के बारे में बात किया, हवा और आदम बिल्कुल नहीं गिरा। लेकिन जब शैतान दिखाया, उसके बाद आदम और हवा गिर गया। लूत बोलकर एक व्यक्ति था, उसका मन उसको एक हरा भरा देश दिखाया, सदोम अमोरा, और उस हरा भरा देश देखकर वो दौड़ा। और जैसा स्पीड में दौड़ा वैसा स्पीड में छोड़ना भी पड़ा, और उसके साथ ही साथ उसका वाइफ को भी खोना पड़ा। और पूरे देश को जो हरा भरा दिखाई दे रहा था, परमेश्वर आग में क्या कर दिया? जला दिया। जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अगर बोला है तू आ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाई देगी आपके सामने में। निर्णय आपका है कि आप उसको देखोगे या आपके प्रभु ने आपको जो पुकारा है उसको देखोगे। बाइबल में परमेश्वर के बातों को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, यहां वहां की बातों को इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए। और यहां पर लिखा गया जो बातें, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसने हवा को देखा, और जो प्रभु के अलावा किसी और चीज को देखता है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कुछ लोग प्रभु में बढ़ते हैं और कुछ दिन तक प्रभु उसका परमेश्वर रहता है। कुछ दिन के बाद पास्टर उसका परमेश्वर हो जाता है। कुछ दिन के बाद पास्टर का हेल्प उसका परमेश्वर हो जाता है। और ऐसे लोग परमेश्वर में कभी पानी पर चल नहीं पाएंगे। और यहां पर उसने पानी पे डूबना स्टार्ट किया। उसने क्या देखा? बोलिए ना, क्या देखा? आपका खुदा आपको क्यों नहीं बचा पाता जब आप डूब रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके डूबने से पहले क्या होता है? बोलिए, क्या होता है? डर आता है। क्या आता है? डर। क्योंकि आप क्यों डर आता है? कि आपको क्या करते हैं? देखते हैं। क्या देखते हैं आप? कुछ लोग बोलते, पास्टर जी रात को मुझे बुरा सपना आता है। क्यों आता है? जब खोजबीन किए, पता लगाएं सीसीटीवी के द्वारा, तो पता चला ये बहन जो है रात में हॉरर मूवी देखती है। अब चने का बीज बोओगे तो चने का पेड़ ही ना आएगा। तो दिन भर वो बहन क्या करते रहती है? हॉरर मूवी देखते रहती है। और रात में सोचता है, दिन भर पूरा भूत का मूवी देखेगा, रात में सोचता है दूध का मूवी आएगा। कभी नहीं आएगा। तो मेरे बातों को समझिएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, नेगेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ दे, मत देखो उसको। जो लोग आपको नेगेटिव में ले जाता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसा है, उसके सामने आप कभी मत बोलना कि इस साइड में दर्द हो रहा है। कभी मत बोलना। अगर आप उसके सामने बोलेंगे ना कि थोड़ा ना इस तरह में दर्द हो रहा है, अरे किडनी का प्रॉब्लम है तुझे। अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि मेरे यहाँ पे ना थोड़ा हल्का कैसे कैसे लग रहा है, अरे तुझे हार्ट ब्लॉक हो गया है, बोलते हैं ना ऐसे कुछ लोग। ऐसे लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोगों के लिए कोई जगह नहीं। क्यों मालूम है? मेरा खुदा बोलता है हम लोग कौन लोग हैं? पॉजिटिव लोग हैं। अरे हम वो लोग हैं जब बंद समुद्र हमारे लिए खुलता है। और हम ऐसा लोग हैं ना, असंभव को संभव करके दिखाते हैं। कोई अगर कहेगा तेरा हार्ट धड़क रहा है, मैं आंटी से बोलना चाहूंगा, आंटी का कई बार स्टॉप हुआ, लेकिन उसका खुद हमारा परमेश्वर आज तक उसको जिंदा रखा। क्यों मालूम है? उनका हार्ट किसी के हाथ में है। इसलिए हम लोग हर समय विश्वास करना, दिल अगर धड़कना थोड़ा कम हो जा रहा है तो आप जाकर ईसीजी कराते हैं और बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ईसीजी वाला बोलेगा जब आप कराने आए थे तब 70 था, लेकिन आप 2 दिन के बाद आए तो 35 में आ गया। तीसरा दिन पक्का आपके लिए कॉफन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया है? डर। देखिए मैं सच बता रहा हूं, डर वचन को काम नहीं आता। डर यहोवा का आत्मा या यहोवा का जो सामर्थ्य है उसको निष्फल करता है। डर परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से क्या करता है? नष्ट। इसलिए जब हवा, इसमें देखा गया, पतरस ने जब देखा हवा को, तो पतरस क्या होने लगा? डूबने लगा। आज कई विश्वासी डूब रहे हैं क्योंकि शैतान उसको कई अलग अलग हवा दिखा रहा है। किसी को सही का हवा दिखा रहा है, किसी को झूठ हवा दिखा रहा है, किसी को और हवा दिखा रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी हवा के पीछे पड़े हुए हैं। याद रखिए, हवा को छोड़ो और देखो सामने कौन खड़ा है। कौन खड़ा है? परमेश्वर। ये होना चाहिए। तो हवा को देख कर क्या होने लगा?
डूबने लगा। लेकिन हवा को देखने से डूबा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। जब वो हवा को देखा, हवा कुछ चीज आपको देता है, जब वो हवा को देखा क्या हुआ? हाँ, फिर से पढ़ी। वो हवा को देखकर डर गया। और जब आप हवा को देखते हैं, हवा आपको क्या देता है? डर। जब आप डर आपके अंदर आता है, तब आगे क्या लिखा गया मैं आपको बताना चाहता हूं। डर आपके अंदर क्या करता है, एक बड़ा बात। 31 वचन पढ़ दीजिए। 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा के पतरस के हाथों को थामा और उससे कहा, सुनिए, मैं चाहता हूं कि सब कोई बाइबल ना देखे, मेरी ओर देखे। अंकल पढ़ रहा है, स्क्रीन में देख ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे क्या कहा? हे अल्पविश्वासी। डर आपको अल्पविश्वासी बनाता है। और आगे, तूने क्यों संदेह किया? डर आपको संदेह वाला व्यक्ति बनाता है। डर आपको क्या बनाएगा मालूम है? क्या मेरा प्रभु मेरे बीमारी को ठीक कर सकता है? मेरा प्रभु मेरे परिवार को बदल सकता है? क्या मेरा प्रभु मेरे परिवार को ठीक करेगा? क्या मेरा प्रभु मेरे जीवन को बदलेगा? क्योंकि डर आपको विश्वासी से क्या बनाता है? अल्पविश्वासी। पतरस जैसा महान सेवक को नहीं छोड़ा तो बाकी लोग कौन है? जिसके साथ यीशु था, रहता था, खाता था, यीशु के साथ घूमता था, उनका जीवन गिरावट में आ गया। एक चीज के कारण क्या आ गया उसके अंदर? डर। और डर उसके अंदर विश्वासी से कौन सी क्वालिटी में ले गया? अल्पविश्वासी। और तूने क्यों? इसका मतलब बताऊं, पानी पे चलने के लिए अल्पविश्वासियों का खेल नहीं। जितने अल्पविश्वासी बोले हालेलुया। अरे आवाज आया था कहीं से? मुझे आने वाले दिनों में सीसीटीवी लगाना पड़ेगा, प्रचार के बाद चेक करना पड़ेगा कौन हाथ उठाया था। मेरे बात को सुनो, जितने अल्पविश्वासी है, मैंने बोला हालेलुया बोलो, आप लोग नहीं बोले। आप लोग, इसका मतलब कौन है? मजबूत विश्वासी। और मजबूत विश्वासी ही पानी में चलेगा। अल्पविश्वासी कहाँ रहेगा? नाव पे। तो मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया नाव पे नहीं, बहुत हो गया नाव पे हम रह गए। अभी समय है 2024 के आखिरी में हम नाव से क्या करेंगे? उतरेंगे। और याद रखिए, जब हम नाव से उतरेंगे, नजर दाएं और बाएं कहीं नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यीशु पर और उस वायदे पे कि खुदा ने अगर बुलाया है तो डुबाएगा नहीं। और यहाँ क्या लिखा गया है कि वो उस जगह पर यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी। जब अल्पविश्वासी कोई होता है, अल्पविश्वासी का चिन्ह क्या है मालूम है? सब हाथ उठा के बोले हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप में से अगर कोई अल्पविश्वासी हो, अभी पता चल जाएगा 2 सेकंड में। अल्पविश्वासियों का चिन्ह ये होता है कि वो डाउट करता है। कितने लोग डाउट करते हैं? ये होगा कि नहीं होगा? दुआ किए, होगा कि नहीं होगा? पास्टर को बोले थे, पास्टर ने प्रार्थना किया, लेकिन मम्मी तो ऐसे ऐसे हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? ऐसा कोई सोचने वाला विश्वासी, बुरा मत सोचना, आप अल्पविश्वासी है। विश्वास का रिपेयर कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपको अपने परमेश्वर के लिए दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। आज उसके लाइफ में अलग हवा था, कल हमारे लाइफ में एक अलग हवा आ सकता है। हर एक हवा के बीच में खुदा मुझसे और आपसे पूछना चाहता है कि अल्पविश्वासी मत बनना। अगर अल्पविश्वासी बना तो तू क्या हो जाएगा? संदेह करेगा। और जिस दिन संदेह करेगा, आगे लिखा गया, और आखिरी में पतरस क्या करने लगा? डूबने लगा। हालेलुया। लेकिन मैंने पहले कहा, हमारा प्रभु महान है। कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर ले, एक बार अगर पुकारे, हे प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु तुरंत उसका हाथ क्या किया? पकड़ा। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, हम कभी कभी गिरते हैं, हम कभी कभी निराश होते हैं, लेकिन धन्यवाद हो तेरा कि तू हमारे हाथों को थामते हो। और इसमें बहुत एक अच्छा ही लग रहा है, ध्यान से सुनेगा। प्रभु ना केवल अपने वजन को पानी के ऊपर रखा, प्रभु ने दूसरे के हाथ पकड़ने के बाद भी उसके वजन को भी पानी के ऊपर रखा। और मुझे ये नहीं पता क्या यीशु पतरस को ऐसे उठाकर नाव पे आया या यीशु पतरस के हाथ पकड़ के उसको चलाया। बाइबल इस बात को नहीं कहता। मैं सोच रहा हूं कि शायद यीशु पतरस को उठाकर लाया होगा उस नाव में। लेकिन एक अच्छा बात यह है, जैसे नाव में वे लोग आए, सबसे आखिरी वचन पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? सबसे आखिरी वचन, जब वे नाव पर चढ़े गए, जब वे नाव पे चढ़ गए तो हवा थम गई। हाँ, तो सब बोलिए एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को देखिए। अब बोलिए कि अगर आपके बगल में आंटी है तो आंटी, भैया है तो भैया, अंकल है तो अंकल, या ब्रदर है तो ब्रदर। बोलिए ब्रदर, हवा
हर समय के लिए नहीं रहेगा। अगर यीशु हमारे साथ है, वो हवा को रुकना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, हम लोग सोचते हैं हवा जिंदगी भर रहेगा। लिखा गया जैसा यीशु उसको लेकर वहां चढ़ा, हवा क्या हो गया? हवा थम गया। हवा क्यों थम गया? ये किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया। मालूम है, जब आपका साथ आपके यीशु रहेगा, ऐसा डराने वाली हर एक हवा आपके जीवन से क्या होगा? दूर होगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, पतरस जैसा, जो पहले वाला पतरस से ऐसा मन रखे कि जैसा प्रभु तूने किया वैसा मैं करूंगा, जैसा तूने किया वैसा मैं चलूंगा, और जैसा तू किया वैसा मैं भी करके दिखाऊंगा। ये हमारे जीवन के द्वारा भी होगा, लेकिन एक चीज के कारण अल्पविश्वासी ना बने, विश्वास में दृढ़ बने रहे। और एक चीज आज सोच ले, अगर मैं नाव के बाहर हूं, हवा मुझे डराएगा। अगर मैं नाव से दूर हूं तो हवा मुझे क्या करेगा? डराएगा। मैं हवा को नहीं देखूंगा, किसको देखूंगा? किसको देखूंगा? अपने परमेश्वर यीशु को। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप सबों का हृदय अलग अलग है। किसी को रिपोर्ट कार्ड देखकर बहुत धड़कता है उसका हृदय। मैं बोलना चाहूंगा, आप ऐसे लोग रिपोर्ट कार्ड ना देखें। कोई लोग टीवी देखकर उसका हृदय क्या होता है? धड़कता है। एक बार हम लोग टीवी देख रहे थे और जापान में सुनामी आया। जापान में सुनामी आया, हम लोग देख रहे हैं वो सुनामी बढ़े जा रहा। तो हम में से कोई एक जन बोला था, दादा यहां तो नहीं आ जाएगा, भैया हमारे यहां तो नहीं आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे लोग टीवी से दूर रहे। क्यों? कि कुछ लोग टीवी देख देख कर ऐसा डरते हैं, खुदा का आज्ञा भी उसके जीवन में काम नहीं देता। कुछ लोग रिपोर्ट देखकर ऐसे डरते हैं, परमेश्वर का आज्ञा भी उसके जीवन में काम नहीं देता। आप लोग सुने हैं, बड़ा से बड़ा कैंसर, बड़ा से बड़ा टीवी, बड़ा से बड़ा एड्स, वही खुदा ने चंगाई दिया जिस खुदा को मैं और आप आराधना करते हैं। लेकिन फर्क इस बात का है, वे उस तूफान में विश्वास में खड़े हैं और हम उस तूफान में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु ये बताना चाह रहा है, बेटा तूफान तो होगा, वो तभी थमेगा जब तेरा खुदा तेरे साथ नाव पे जाएगा। लेकिन तब तक तुझे यीशु को देखना है और यीशु की आज्ञाओं को मानना है और ये विश्वास करना है कि कोई तूफान मुझे गिरा ना सकेगा।